चिश्ती सिराज हकीम साहब के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। जिब्रील अमीन ने कहा हलाक व बर्बाद हो वो आदमी जिसके मां बाप जिंदा हो, वो कदर करके जन्नत में दाखिल ना, मां बाप की कदर करके वो जन्नत का मुस्तहिक न बने, ऐसा इंसान हलाक हो, तबाह हो, बर्बाद हो। उसने बद्दुआ दी और मैंने कहा आमीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हमारे माशरे में बहुत आम है। वालिदैन को कोई तवज्जो नहीं देता, वालिदैन को सताते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी अपने बेटे की शिकायत लेकर आया, या किसी ने यह कहा अल्लाह के नबी ये आदमी अपने वालिद साहब को बाप ही नहीं समझता है, वालिद ही नहीं समझता है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जाओ इसको कत्ल करो और इसकी लाश को जला दो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्सा ठंडा हुआ तो अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, सिर्फ इसको कत्ल कर दो, क्योंकि आग का अजाब देना सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला का काम है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? इसी तरह एक आदमी अपने बेटे को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आए, शिकायत लेकर आए, ये बेटा ना फरमान ना फरमान ना फरमान, ये शिकायत ये शिकायत। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरा दिल चाहता है यहां से उठा के इसको जहन्नम में डाल दो। वालिद कहते ना ना फरमाने ना, तो मेरा दिल चाहता है कि इसको यहां से उठाकर इसको डाले, खुद अपने हाथों से जहन्नम में डाल दो। खुदारा अगर हम में ये कमी कोताही है, लेकिन बात जगहों में मैंने देखा वालिदैन का भी कुछ ना कुछ गलतियां हैं, वालिदैन का कसूर है, लेकिन अगर है तो फिर भी चूंकि वालिद साहब हैं और वालिद के मकाम पर हैं, तो मुझे और आपको इसका एहसास करना चाहिए, इसकी कदर करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम इस गुनाह के और इस वईद के जुमरे में हम आ जाए। ये बात समझ गए ना आप लोग? तो एक तो अल्लाह तबारक व तआला हमें रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और वालिदैन की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। और तीसरी चीज़ है एतिकाफ। आज इंशाल्लाह मगरिब से पहले पहले जो एतिकाफ में बैठने वाले लोग हैं वो आ जाए, यहाँ पे अपना नाम लिखवा दें। कोशिश करें कि जो उम्र रसीदा है ना वो आकर अपना नाम लिखवा दें। उम्र रसीदा लोग हैं वो अपना नाम, हमारे अक्सर मसाजिद में नौजवान किस्म के लोग बैठ जाते हैं। चलो न बैठने से तो बाहर के खेल कूद से तो बेहतर है कि मस्जिद में बैठ जाते हैं, दाद देना चाहिए। हमारे बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि मामूली सी गलती को देखकर एतिकाफ वालों को बुरा भला कहते हैं, और हम खुद बैठते नहीं है, दूसरों को बुरा भला कहते हैं। नहीं भाई, ये फरिश्तों की औलाद नहीं है, ये मेरे और आपकी औलाद है। जैसे बाप है तो लाजमी बात है, वो बैठने वाले वो आप तो या तो आप उनके चाचा हैं या मामा हैं या बाप है, कुछ ना कुछ तो होंगे ना, चाचा का बेटा मामा का बेटा, कुछ तो कुछ होंगे। आप इनकी हौसला अफजाई करें, आप इनकी खिदमत करें कि भाई इस वक्त कोई बंदा 5-10 मिनट मस्जिद में नमाज के लिए नहीं आ सकता, इसकी इतनी मसरूफियात हैं, 10 मिनट न देने वाला 10 दिन मस्जिद में बैठ रहा है। शाबाश देने का है कि नहीं? जो मैं और आप 10 मिनट बड़ी मुश्किल से देते हैं, देते कि नहीं देते? जो बंदा 10 मिनट नहीं दे सकता वो 10 दिन दे रहा है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ उमर रसीदा बंदे हो तो ज्यादा संजीदगी होगी, ज्यादा अच्छा होगा उमर रसीदा। अफसोस की बात है कि हमारे उमर रसीदा लोग हैं वो नहीं बैठते हैं, और जो नौजवान तबके लोग होते हैं उन पर ये लोग फिर तंज करते हैं कि ये लोग हंसी करते हैं, मजाक करते हैं। नहीं करना चाहिए, लेकिन चूंकि फरिश्तों की तो औलाद तो नहीं है, इंसानों की औलाद है। जो एक बंदा नमाज नहीं पढ़ता, डायरेक्ट आप इसको मस्जिद में 10 दिन के लिए बिठा दोगे तो लाजिम बात है कुछ ना कुछ तो उसमें वो असरात तो होंगे बाहर के। लेकिन अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह माफ फरमा देंगे इंशाल्लाह। चूंकि एक बंदा दूसरे के दर पे जाकर बैठता है, वो बाज इलाकों में ऐसा होता है कि अगर कोई बंदा किसी को कत्ल भी करता है ना, वो उसके दरवाजे पे जाता है, मेड लेकर जाता है, ठीक है, वो उसके दरवाजे पर, अपने दरवाजे पर किसी को देखता है, अपने कातिल को भी माफ फरमा देता है। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने गुनाहगार को भी माफ कर देता है कि जो धरना, आजकल आपको पता है कि धरना देने का रिवाज है। किसका रिवाज है? धरना दे दो, अपने मुतालबात मंजूर करवाओ। तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला के घर में 10 दिन धरना दे दो तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला डंडे नहीं मारेगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अल्लाह तबारक व तआला कदर करेंगे, हमारी मुआफी का ऐलान करेंगे इंशाअल्लाह। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? लेकिन आप आकर तो धरना दे दें अल्लाह के सामने, एक मरतबा आप धरना दे दें, यानी आप एतिकाफ में बैठें। अल्लाह के नबी ने फरमाया एतिकाफ में बैठने वाला गुनाहों से बचता है। एक ऐसी फजीलत मैं आपको बताऊं कि जो एतिकाफ में बैठने वाला, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो बंदा बाहर एतिकाफ में नहीं बैठता, बाहर घूम रहा है, वो सदका भी कर रहा है, वो खैरात भी कर रहा है, वो जनाजे में भी शिरकत कर रहा है, वो किसी की बीमार कुर्सी में भी जा रहा है, ये एतिकाफ में बैठने वाला कुछ भी नहीं कर रहा है, सिर्फ अल्लाह के घर में बैठा हुआ है। और एक बंदा बाहर है, वो हर किस्म की नेकी कर रहा है, जनाजे में भी जाता है और अल्लाह आपका भला करे बीमार कुर्सियों में भी जाता है, किसी को राशन दे रहा है, किसी की मदद कर रहा है, सब कुछ कर रहा है बाहर, और एतिकाफ में बैठने वाला कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ अल्लाह के घर में बैठा हुआ है। इसको उतना सवाब मिलेगा जिस तरह बाहर अमल करने वाले को सवाब मिल रहा है। अगर बाहर जनाजा हो रहा है, ये एतिकाफ की वजह से जनाजे में नहीं जा सकता है, तो अल्लाह तबारक व तआला जनाजा पढ़ने का सवाब इसको मस्जिद में अता कर देते हैं।
सदका करने का सवाब इसको मस्जिद में अता करते हैं, बीमार कुर्सी का सवाब उसको मस्जिद में अता फरमा दे। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो एक दिन का एतिकाफ करे, एक दिन का एतिकाफ करे, अल्लाह उसको 3 खंदक जहन्नम से दूर करेगा। और एक खंदक इतना दूर होता है जैसे जमीन और आसमान के बीच में कितना फासला होता है। एक दिन का एतिकाफ करना इंसान को 3 खंदक आग से जहन्नम से दूर फरमाएगा। और एक खंदक में कितनी दूरी होती है? जितनी दूरी जमीन और आसमान में होती है।